प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने सीखा था कि परिकेंद्र क्या होता है और परित्रिज्या क्या होती है, और विभिन्न त्रिभुजों में परित्रिज्या कहाँ कहाँ होता है, मतलब परिकेंद्र कहाँ कहाँ होता है। आज के वीडियो सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि अंतःकेंद्र कहाँ होता है, अंतःकेंद्र होता क्या है, और अलग अलग त्रिभुजों में अंतःकेंद्र का पोजीशन क्या होता है। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, अंतःकेंद्र की अगर हम बात करेंगे तो अगर कोई त्रिभुज होगा, मान लीजिए ये हमारा एक ट्रेंगल हो गया, ठीक, ये हमारा क्या हो गया छोटू, एक त्रिभुज हो गया, और इस त्रिभुज के तीन कोण होंगे। तीन कोण होंगे तो एक कोण ये होगा, एक कोण ये होगा, और एक कोण ये होगा, और इन कोणे का समद्विभाजक किया जाता है। मतलब दो बराबर भाग में जब आप बांटेंगे तो यहाँ से जब बांटेंगे हम लोग तो ऐसे बनेगा, इसको बांटेंगे तो ऐसे बनेगा, और इसको बांटेंगे तो ऐसे बनेगा। तो ये बिंदु जहां पे मिल रहा है ना, इसी पॉइंट को कहा जाता है अंतःकेंद्र। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अंतःकेंद्र। इसे हम आई से डिनोट कर सकते हैं, ठीक। तो इसका डेफिनेशन अब क्या बोलिएगा कि अंतःकेंद्र क्या होता है, इसको समझिए। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उसी को क्या कहा जाता है, अंतःकेंद्र कहा जाता है, ठीक। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, कोण कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंतःकेंद्र कहा जाता है। अंतःकेंद्र कहा जाता है, ठीक है। अंतःकेंद्र के बारे में ये डेफिनेशन इसका हो गया। अब बताइए, ये जो अंतःकेंद्र है ये हो गया हमारा, मान लीजिए न्यूनकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज लेकर के देखिए, अगर हम कोई एक समकोण त्रिभुज लेते हैं तो समकोण त्रिभुज यूं होगा, यूं बनेगा ना जी, ये हो गया यहाँ पे 90 का एंगल। अब इसको आप समद्विभाजित कीजिए, इसको जब समद्विभाजित करेंगे तो ऐसे आएगा, इसको समद्विभाजित करेंगे तो ऐसे आएगा, और इसको समद्विभाजित करेंगे तो ऐसे आएगा। तो इसका भी अंतःकेंद्र यहाँ पे हुआ। अधिकोण त्रिभुज ले लेते हैं, एक अधिकोण त्रिभुज लेंगे जब हम तो ऐसे होगा, हो गया ना अधिकोण। इसको आप समद्विभाजित करिए ऐसे, इसको आप समद्विभाजित करिए ऐसे, इसको आप समद्विभाजित करिए ऐसे, तो ये भी क्या हो गया। तीनों ही कंडीशन में, चाहे वो समकोण त्रिभुज लिखेंगे यहाँ पे, सभी त्रिभुजों में, पहला पॉइंट कह सकते हैं, ये तो इसका डिफिनेशन हो गया, सभी त्रिभुजों में अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है, त्रिभुज के अंदर होता है। जैसे परिकेंद्र में हम लोगों ने देखा था कि न्यूनकोण त्रिभुज होगा तो उसमें अंदर होता था, समकोण त्रिभुज होता था तो उसके कर्ण के मध्य बिंदु पे होता था, और अधिकोण त्रिभुज होता था तो वहां पे त्रिभुज के बाहर परिकेंद्र होता था। लेकिन ऐसा अंतःकेंद्र में नहीं होता है। अंतःकेंद्र में क्या होता है, चाहे वो न्यूनकोण हो, चाहे समकोण हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो, तीनों ही कंडीशन में अंतःकेंद्र कहाँ होगा, त्रिभुज के अंदर होगा। अंतःकेंद्र का मतलब, अंतः मतलब अंदर, और केंद्र मतलब तो पता है जहां से सभी दूरियां आपस में बराबर हो, ठीक। तो अंतःकेंद्र के बारे में ये पॉइंट हो गया। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतःकेंद्र वह बिंदु होता है जिससे सभी भुजाओं की दूरी आपस में बराबर होती है। जैसे परिकेंद्र में हम लोगों ने पढ़ा था कि परिकेंद्र में सभी शीर्षों की दूरियां आपस में बराबर होती है, मतलब परिकेंद्र से त्रिभुज के शीर्षों के बीच की दूरियां जो होती है आपस में बराबर होती है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। ऐसा इसमें है कि इसमें आप क्या कहोगे, अगला पॉइंट में कहोगे कि अंतःकेंद्र ही वह बिंदु होता है जिससे त्रिभुज के सभी भुजाओं की दूरियां आपस में बराबर होती है, ठीक। तो यहां पे लिखेंगे हम, अंतःकेंद्र ही वह बिंदु है अंतःकेंद्र ही वह बिंदु है, अंतःकेंद्र ही वह बिंदु है जिससे सभी
जिससे त्रिभुज के लिख दीजिए यहाँ पे, जिससे त्रिभुज के, जिससे त्रिभुज के सभी भुजाओं की दूरियां, भुजाओं की दूरियां आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जिसमें हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि अगर इसको सर्कल के अंदर डालेंगे तो क्या होगा। जैसे हम लोगों ने परिकेंद्र में क्या किया था कि वृत्त जो खींचा था वो त्रिभुज के बाहर खींचा था, शीर्षों को मिलाया था। तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं ऐसा क्या करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना होगा, परिकेंद्र तो होगा लेकिन इसको हम लोग खींचेंगे कहाँ पे, त्रिभुज के अंदर वृत्त खींचेंगे। देखिए जैसे हमारा हो गया एक वृत्त और इसके बाहर हम त्रिभुज की बनाएंगे। ठीक है, इसके बाहर, ये थोड़ा सा रफ हो गया, इसको ठीक करते हैं हम लोग। अब सही है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, तीनों शीर्षों से बीच की दूरी बराबर होंगी। तो यहाँ से ये शीर्ष की दूरी, भुजाओं की दूरी सॉरी, ये भुजा और ये भुजा, और यही जो होता है ना, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं हम, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बोलोगे अगर किसी त्रिभुज के अंदर जो है वृत्त हो और इसका अंतः केंद्र मान लेते हैं आई हो, और ये क्या करें हम लोग, परपेंडिकुलर कर रहे हैं, और अंतः केंद्र से सभी भुजाओं पे यदि लंब डाला जाता है तो ये जो लंब की लंबाई होती है ना, यही अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। तो इसका सिंपली डिफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो कि यदि किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र आई हो तथा अंतः केंद्र से त्रिभुज की सभी भुजाओं पे लंब डाला जाता है तो लंब की लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो यहां पे लिखेंगे यदि किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र आई हो और इससे, किससे, अंतः केंद्र से, इससे सभी भुजाओं पर लंब डाला जाए, सभी भुजाओं पर लंब डाला जाए तो लंब की लंबाई को ही, लंब की लंबाई को ही अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। इसका एक और दो थ्योरम होता है, मतलब एंगल वाला थ्योरम आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि अगर इस एंगल को निकालना है तो इस एंगल को हम क्या कह सकते हैं, मान लेते हैं ए है, ये बी है और यह सी है। तो यहाँ पे हमें निकालना है एंगल ए आई बी, एंगल यहाँ पे लिखे एंगल ए आई बी। ठीक है, बराबर होगा किसके, ए आई बी बराबर हो जाएगा, कौन सा शीर्ष बच रहा है, सी का, तो 90 और प्लस एंगल सी बाय 2 के। अगर उसी प्रकार ये एंगल निकालिए, इसको निकालना हो एंगल बी आई सी को, एंगल बी आई सी इज इक्वल टू होता है 90 और प्लस बी आई सी को हम लोगों ने ले लिया, कौन सा शीर्ष बच गया, ए, तो कोण ए बाई 2, और तीसरा हम इसको निकाल देते हैं तो एंगल ए आई सी बराबर 90 और प्लस एंगल ए आई सी हो गया, ए आई सी हो गया, तो बच गया बी, कोण बी बट्टा में 2। तो ऐसे बहुत सारे थ्योरम होते हैं, अगर बाहर होते हैं तो यहीं पे माइनस कर देते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे ऐसे बाहर बन गया, ठीक है, इधर बाहर आ गया तो वहाँ पे हम लोग प्लस कर देते, सॉरी माइनस कर देते। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है अंतः केंद्र और परिकेंद्र। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग लंब केंद्र को डील कर लेंगे। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।